जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस 2025 में। दोस्तों, एमपी पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है। मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूं, तो टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा इस मॉडल पेपर में। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस में एमपी करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। जैसे एग्जाम में आता है ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लगा देना 55 जिले। कितने लगाओगे? 55 जिले। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों रहा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर में आ जाएगा दोस्तों आपका, वो आ जाएगा बी आंसर। बी आंसर क्या आ जाएगा? चीतों के पुनर्वास के कारण। ठीक है, 2022 में अफ्रीका चीतों को नामीबिया से यहाँ पर लाकर छोड़ा गया था। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये थर्ड क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन। 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 58वां टाइगर रिजर्व बना? तो इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? शिवपुरी में है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस काल में प्रसिद्ध हुआ? दोस्तों याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा मराठा काल में। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऑक्सीजन झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है भोस्ताल झील को। आंसर आ जाएगा बड़ा तालाब, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों। और आगे है आपकी स्क्रीन पर छठवां, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी दोस्तों ये ना गंगा नदी की सहायक नदी। किसकी है? गंगा नदी से, गंगा नदी की। बिहार में ये मिलती है गंगा नदी से। चलो आगे देखते हैं सातवां, राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों याद रखना 2026 तक, 2026 तक। आंसर क्या आएगा? बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मांडू को हिंदुस्तान का स्वर्ग किसने कहा? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा जहांगीर ने बोला। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती स्थापत्य कला शैली का उदाहरण कहाँ मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये मांडू का जामा मस्जिद है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 10वां, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लगा देना काली मिट्टी। क्या लगा दोगे? काली मिट्टी लगा देना, बिल्कुल बेझिझक। आगे देखिए नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? चंबल नदी निकली दोस्तों जानापाव की पहाड़ी से। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट 12वां, धारनगर किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों धारनगर जो थी वो परमार वंश की राजधानी थी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ भोपाल में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 14, पचमढ़ी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। आंख बंद करके आंसर बता देना, पचमढ़ी। कितना होती है वर्षा? 199 सेंटीमीटर। आगे देखिए 15, गेटवे ऑफ एमपी किसे कहा जाता है? दोस्तों गेटवे ऑफ एमपी कहा जाता है बुरहानपुर को। एग्जाम में आ जाए बुरहानपुर लगा के आना। आगे देखो 16, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों में आता है? दोस्तों ये आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इस टाइप के वन में आता है। 17, विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी घाटी है? तो दोस्तों विंध्य हो गया और सतपुड़ा हो गया, इसके पर्वत के बीच में जो घाटी है उसका नाम है नर्मदा घाटी। आगे देखिए 18, प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? एग्जाम में आ जाए तो लगा देना भोपाल। कितनी जनसंख्या घनत्व है? 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कुल भूभाग का कितना परसेंट है? तो दोस्तों याद रखना 33%। कितना है? 33% है, याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। 20 देखो, रानी अहिल्याबाई होलकर को 300वीं जयंती पर कौन सा मिशन शुरू हुआ? दोस्तों याद रखना, रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती थी, तो कौन सा मिशन चालू हुआ? तो इसका नाम है अहिल्याबाई नारी शक्ति मिशन। चलो देखते हैं 21, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल में, भोपाल के बरेसिया में। नेक्स्ट 22, लाडली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन 2025 पर महिलाओं को कितना शगुन मिला? तो दोस्तों याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा 250 रुपये। एग्जाम में क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। आगे देखिए 23वां नंबर, केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर है? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लगा देना केन नदी पर। क्या लगा दोगे? केन नदी। 24 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों बाघ घनत्व के लिए फेमस है, उमरिया जिले में है। 1968 में इसकी स्थापना हुई। 1993 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 32 पहाड़ियों से ये घिरा है। चलो आगे देखते हैं 25, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंसर आ जाएगा भोपाल में। कहाँ है दोस्तों? भोपाल इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो गाइस इस पुस्तक के लेखक है अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। आंसर आ जाएगा सी आंसर।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? गाइस ये एंजाइम होते हैं प्रोटीनेसियस, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? तो गाइस ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। आगे देखते हैं 28, सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा रास बिहारी बोस थे, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 29, अकबर के दरबार में दो प्रमुख मुस्लिम नवरत्न कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वह है अबुल फजल और फैजी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 30 क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो गाइस ये किया था 1564 में, आंसर आ जाएगा 1564, यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 31, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद सलीम, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 32, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 33वां, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रवर्तक कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्टिन लूथर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 34, पेरिस संधि के द्वारा किसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो गाइस ये प्राप्त हुई अमेरिका को, आंसर आ जाएगा सी। 35वां क्वेश्चन, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा निकोलस सेकंड, निकोलस सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1920 में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1870 में, 1870 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 38, नेफा का नया नाम क्या है? तो नेफा का जो नया नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 39, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गाइस इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि का हस्तांतरण, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 40वां, किस खनिज को श्वेत कोयला कहा जाता है? तो गाइस ये कहा जाता है यूरेनियम को, आंसर आ जाएगा ए आंसर। 41, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो गाइस ये है देहरादून में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 42, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो गाइस ये होता है राष्ट्रपति के प्रति, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 43, बंग भंग कब चालू हुआ? तो बंग भंग जो चालू हुआ ये चालू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 44, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आंसर आ जाएगा 22 भाषाएं, आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 45, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना, अंग्रेजी राज को समाप्त करना, संविधान निर्माण की योजना तैयार करना, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 46, स्वामी विवेकानंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाओगे हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं, सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए कोलकाता नगर का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो गाइस इसे माना जाता है जॉब चारनाक को। जॉब चारनाक जो है उनको कोलकाता शहर का या कोलकाता नगर का वास्तुकार माना जाता है। 48 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इनका जो नाम है ये नाम है विनायक दामोदर सावरकर, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखते हैं 51, अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त है? तो अथर्ववेद है आपके 20 भागों में। आगे देखिए 52, महावीर स्वामी के पश्चात जैन धर्म के प्रमुख गुरु कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्थूलभद्र, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 53, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीत लिया था? तो गाइस ये जीता था बीजापुर से, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों जॉर्ज यूले, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 55वां क्वेश्चन, बास्क अलगाववादी संगठन ईटीए किस देश में सक्रिय रहा है? तो गाइस ये रहा है स्पेन में, इसका आंसर आ जाएगा स्पेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 56, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 57, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड का भार कितना होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 0 होता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 58,
सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? गाइस इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। आंसर आ जाएगा बी। 59 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा रेफ्रिजरेटर में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं 61 प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? तो प्रोटॉन पर होता है दोस्तों धनावेश। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 62 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूरिया। प्रयोगशाला में ना यूरिया तैयार किया गया था, यूरिया। आगे देख लेते हैं 63 हाइड्रोजन का एक आइसोटोप क्या है? तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 64वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सी धातु संचारित नहीं होती? तो जो धातु संचारित नहीं होती वो है सोना। सोना जो है ना एक ऐसी धातु है जो संचारित नहीं होती। आगे देख लेते हैं 65 सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा ब्यूटेन होती है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 66वां क्वेश्चन आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीएक्स का जो पूर्ण रूप है वो है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 67वां क्वेश्चन अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 68वां क्वेश्चन नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्रों का संयोजन होता है। तो क्या होता है नर मनुष्य में? तो एक्स वाई गुणसूत्र होता है नर मनुष्य में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 69 बच्चों के लिंग निर्धारण में किसका योगदान मुख्य होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा पिता के गुणसूत्र का। बी इसका राइट आंसर आएगा। 70वां क्वेश्चन रक्त को सामान्यतः कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त को बांटा गया 4 में। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो निकोटिन तत्व किसमें पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है दोस्तों अफीम में। देखो जो अफीम होता है ना अफीम उसमें क्या पाया जाता है? निकोटिन। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी ये कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। 73वां क्वेश्चन भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1972 में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 74वां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 1969 में। 1969 में इसरो का गठन हुआ था। सी इसका राइट आंसर आएगा। 75 भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा इनसेट 2A है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 76वां क्वेश्चन विश्व का न्यूनतम तापमान किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा टुंड्रा में। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 77 रेड इंडियन एक्स कीमो और इन्यूट किनके मूल निवासी है? तो गाइस ये हैं उत्तरी अमेरिका के। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 78 समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो गाइस इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन क्या होता है? तो आइसोहेलाइन समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। 79 भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कर्क रेखा। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 80वां क्वेश्चन संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख है भाग 17 में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस ये संसद के पास है। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 82 वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका में। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 83 भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? तो भाग 5 में केंद्र सरकार जिसको हम संघ बोलते हैं उसका वर्णन है। 84 फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फीफा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है रॉबर्ट गुएरिन। आगे देखिए 85 पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 86 अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनते हैं मृदु लोहा से। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 87 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में आते हैं? तो गाइस ये आते हैं संवर्ती सूची में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 88 वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप लगाना शाम वेद को। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 90वां क्वेश्चन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाइन ने। उदाइन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना।
91 क्वेश्चन, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। आंसर आ जाएगा बी। 92, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है माशकी अभिलेख में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो गाइस ये जो लगाया था वो लगाया था टी फैंतलर ने, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 94, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो गाइस ये जो संबंधित था ना, ये आ जाएगा आपका सातवाहन वंश, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 95, अश्वघोष किस शासक का दरबारी कवि था? तो अश्वघोष जो था ये कनिष्क का दरबारी कवि था। आंसर आ जाएगा सही आंसर। 96, इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो गाइस ये थे हरिशेन। हरिशेन जो थे ना ये इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता थे। 97, हर्षवर्धन का शासन कब समाप्त हुआ था? तो गाइस ये हुआ था 647 ईस्वी में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 98, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता था मोरक्को का, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 99, नटराज की मूर्तियां किस काल की? तो नटराज की जो मूर्ति है ये चोल काल की है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 100 क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो गाइस ये था रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय जो था ना उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था। गाइस अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस नंबर पर मैसेज करना 9243449122। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करना। 199 में आपको सारे सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए वो मैसेज करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो देखिए छूट और लाभ, इसका सबसे एकदम सिंपल सा तरीका है, इसका एकदम हॉट ट्रिक देखिए कि हॉट ट्रिक करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि 100 है, 100 में अगर हम छूट को घटा देते हैं, 100 में छूट को घटा देते हैं तो क्रय मूल्य बन जाता है, और अगर 100 में लाभ को जोड़ दीजिएगा तो वो अंकित मूल्य बन जाता है। 100 में छूट को घटा दीजिए तो क्रय मूल्य बन जाता है, 100 में लाभ को जोड़ दीजिए तो अंकित मूल्य बन जाता है। तो देखिए 100 है, 100 में 10% की छूट, तो छूट घटा दीजिए, 100 में से 10 गया कितना बचेगा 90, क्रय मूल्य 90, अंकित मूल्य बोला 20% का लाभ, तो लाभ को जोड़ दिए तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120। यहाँ अंकित मूल्य दिया है 1200, अंकित मूल्य दिया है 1200, और यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 120। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से निकालना क्या है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना 90, 90 से गुना करिए, 0 0 खत्म, 12 से काटिए 10, 90 गुना 10 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 900 बी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समपवर्तक का गुणनफल 32। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दे दिया संख्या x और y मान लीजिए इक्वल टू दे दिया 32 गुणनफल, और इन उन संख्याओं का अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर दिया है 4। उन संख्याओं का योग निकालना है, मतलब x प्लस वाई निकालना है आपको कि x प्लस वाई क्या होगा। तो यहाँ पे आप सोचिए कि x और y का क्या मान रखिए कि गुना करने पे 32 आ जाए। तो अगर x और y के जगह कुछ भी रख लीजिए, इधर 8 4 कुछ भी बदल के रख सकते हैं। 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और 8 में से 4 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 8 प्लस 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का माध्य 32। देखिए 3 संख्या है तो 3 संख्या मान लीजिए a है, b है और c है। इन 3 संख्याओं का माध्य 32, और आगे बोल रहा है आंकड़ों के इस समूह के परास कितना है 28 है। देखिए परास कहने का मतलब कि छोटी संख्या कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होता है। परास कहने का मतलब कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होता है। तो अगर मान लीजिए परास कितना दिया 28, इसका मतलब कि छोटी संख्या को अगर हम x मानेंगे कि छोटी संख्या x है, तो a का मान हो जाएगा कितना, a का मान हो जाएगा आपका x प्लस 28, क्योंकि इस दोनों में अंतर कितने का आना चाहिए, छोटी और बड़ी में आपका 28 का अंतर दिया है। परास कहने का मतलब बड़ी और छोटी संख्या का अंतर होता है। इन दोनों में अंतर कितने का आ गया 28 का। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। देखिए इन दोनों छोटी संख्या हो गया, इन दोनों में अंतर 8 है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ बोला है कि 3 संख्याओं का माध्य कितना है 32। अगर माध्य है 32 तो योगफल हो जाएगा 32 गुना 3 हो जाएगा, ये 32 ये कितना हो जाएगा 96। अब देखिए सबका योगफल कितना आ गया, प्लस सबका योगफल कर दीजिए आप, सबका योगफल हो गया कितना 32 या 96। x का मान निकाल दीजिए,
1 2 3 3x, 3x बराबर 28 और 8 36, 36 इधर घट जाएगा तो बचा कितना 60, 3 से काटे कितना आ गया 20, मतलब सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, c का मान हो जाएगा 20, b हो जाएगा 20 और 8 28 और a का मान कितना हो जाएगा 20, अब 20 और 28 जोड़ दीजिए तो 48 48 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आगे बोल रहा 7 आदमी 10 घंटा 7 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 0 से 0 खत्म, अब नहीं कटेगा। 8 नंबर 72 72 दूनी 144 144 बटा कितना कर दीजिएगा 7 इक्वल टू यही डी का मान आ गया, तो 144 से बटा 7 ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 9801, जो 99 का क्या है, ये 99 का स्क्वायर है, 9801। और आगे बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है 32 का स्क्वायर 1024, किसका स्क्वायर कर दीजिए 32 का स्क्वायर 1024, यही होता है छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आगे कह रहा है कि विभाजित करने पर प्राप्त भागफल क्या होगा। तो 9801 को अगर 1024 से हम भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा। देखिए 10 नंबर कितना हो जाएगा 90, तो कम से कम तो 9 मरते में भागा लग रहा है और 9 मरते में लगेगा, और ये क्या है 24, 24 से जब दीजिएगा ना तो टोटल इसका मान कितना हो जा रहा है, इसका मान आपका हो जाएगा 9216 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है कि 9000 से ज़्यादा है तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो 9 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब क्या मारेंगे आंसर यहाँ पे हम लोग 10 के बराबर कि 10 से अधिक या 9 के बराबर या 10 से कम। आंसर क्या होगा 10 से कम, क्योंकि 9 से तो ज़्यादा हो गया है, इसलिए 10 से कम मार दीजिए आंसर। चलिए क्वेश्चन आगे बोला यदि किसी संख्या का 60%, मान लीजिए संख्या है p और इसका 60% लिख दीजिए 60/100 लिख देते हैं, को 36 में जोड़ा जाए 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है, मतलब p ही बन गया। देखिए 20 से काटिए 20 दिया और 20 25 100, ये हो गया कितना 3p/5 प्लस 36। तो चलिए 36 को उधर 36 को यहीं छोड़ दीजिए और इधर कर दीजिए आप कितना p + 3p/5, तो 5p + 3p कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी इधर आएगा तो माइनस ना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो गया। तो 5p में से 3p गया, बचा कितना 2p/5। देखिए बराबर कितना है 36, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 18, तो p का मान कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90। ऑप्शन नंबर कौन सा ए नंबर। देखिए आगे क्वेश्चन है 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है। मान लीजिए 3 धनात्मक संख्या a b और c है, इसका अनुपात 1 है 2 है 5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक बोल रहा है 120, इसका एलसीएम 120 है। 5 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, जो सबसे कट जाए वही एलसीएम होता है, 5 2 1 का एलसीएम 10। बोल रहा है महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, 0 0 खत्म, आंसर 12, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन बोले यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी दर से 2 वर्षों का SI और CI का जो अंतर होता है वो r²/100 होता है। किसी भी दर से 2 वर्षों का SI और CI का अंतर कितना होता है r²/100 होता है। यहाँ देखिए बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब SI और CI में अंतर कितने का है 240 का है, 240 का है। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर करिए 8 8 64, पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए तो 0.64 इंटू निकालना क्या है धनराशि, धनराशि हमेशा अपने आप में 100 होता है, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे 100 चला जाएगा। अब कट रहा है तो काटिए, 8 से कट रहा 8 तिया 24, 8 से काट दीजिए 8 8 64, 4 से काट देंगे 4 से 25 मरते में, 4 से 2 मरते में, 2 से काट दीजिए 15 मरते में, 15 25 कितना हो गया 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, 37 पर कितना 0 00, 37 5 पे 00, 37 5 00, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a/b बराबर है 0.25, ये जब हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100,
25 से काटिए 4, इसका मतलब a का मान 1 और b का मान 4। यहाँ पे पुट कर दीजिए, a का मान कितना रखना है 8, तो यहाँ 2 इंटू ए माइनस बी की जगह क्या रख देंगे 4, तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 कर दीजिए। बटा में कितना 2 है, तो 2 इंटू 1 अब प्लस बी का मान कितना आ गया 4 आ गया, प्लस बोल रहा है 2/9 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इतना का निकालना है। अब हम लोग करिए 2 एक कम 2 और 4 घटा दीजिए, मतलब माइनस का 2, नीचे कितना हो गया 4 और 2 6, अब प्लस बोल रहा 2/9। दोनों में एलसीएम ले लीजिए, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 6 से काटे 6 तिया 18, 3 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस ये हो गया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। अब -6 में से 4 घटाएंगे तो बचा क्या, माइनस का 2/18, 2 से भागा दीजिए 9, मतलब 1/9, माइनस का 1/9 बी नंबर। चलिए क्वेश्चन 10 कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो भुजा दे दिया है। अब समबाहु त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की हाइट जो ऊंचाई क्या होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। तो अब चलिए हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कट गया, बचा कितना √3। आगे अब ऊंचाई, ये तो आपका एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया, अब हाइट निकाल दीजिए। ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2, और ए कितना दिया है भुजा है 2, 2 2 कट गया, इसका भी √3। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बोल रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। टोटल 600 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं कि समय अगर मान लीजिए 600 किलोमीटर बिना रुके गया तो कितना समय लेगा। तो दूरी हो गया 600 और यहाँ पे हो गया 400, तो यहाँ से समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4, तो यहाँ समय कितना घंटा निकल गया 6 घंटा। अगर वो कहीं नहीं रुकता तो कितना घंटा लेता है 6 घंटा, लेकिन वो क्या कर रहा है 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकता है, तो टोटल कितना मिनट के लिए रुक गया। तो देखिए टोटल कितना मिनट के लिए रुक गया, तो यहाँ पे हो गया कितना 600 टोटल दूरी इसको जाना है, और हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकता है। तो 75 से इसको काटिए कितना मरते में 8 मरते में कट जाएगा। देखिए अब 8 मिनट नहीं रुकेगा, 8 मिनट नहीं रुकेगा क्योंकि 8वां में तो वो पहुँच जाएगा, तो 8 में से 1 कम, मतलब रुका कितना बार, रुकेगा 7 बार, 7 बार विश्राम करेगा, क्योंकि 8वां बार में तो पहुँच जाएगा, इसलिए 1 कम कर दीजिए, इसमें 1 कम रुकेगा, मतलब कितना बार रुकेगा 7 बार रुकेगा, 7 बार विश्राम के लिए वो रुकेगा। तो देखिए 7 बार रुका और हर 75 किलोमीटर के बाद कितना मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, तो 7 बार रुका तो कितना मिनट 7 या 21 मिनट के लिए रुक जाएगा, 21 मिनट के लिए रुक जाएगा। तो हमसे क्या दिया मिनट में, सब ऑप्शन दिया है, सब मिनट में है। यहाँ पे कितना मिनट टोटल कितना घंटा लिया 6 घंटा, और इधर हो गया 21 मिनट, तो टोटल हो जाएगा, इसको मिनट में चेंज कर लीजिए 60 से प्लस 21, 6 6 36, 360 प्लस 21 बराबर 381 मिनट के लिए रुकेगा। ऑप्शन नंबर ए। टोटल समय जो लेगा 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगा 381 मिनट लगेगा इस ट्रेन को। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है 25 पर पावर 25 को 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि अगर मान लीजिए a पर पावर n है और इसको अगर भाग दिया जा रहा है a-1 से, मतलब कि अगर a पे पावर n है भाग दिया जा रहा है a-1 से, तो अगर किसी भी संख्या में उससे एक कम से भाग दिया जाता है, तो इसका जो शेषफल बचता है, इसका जो शेषफल बचेगा वो 1 होगा। अगर कोई भी संख्या है और उससे एक कम से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या बचता है 1 कम बचता है। और अगर ऐसे रह जाए कि a पे पावर n भागा a+1, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या है और उससे एक अधिक से भागा दिया जा रहा है, एक अधिक से, और यहाँ एक कम से, एक अधिक से भागा दिया जाएगा, तो यहाँ पे 2 कंडीशन लग जाता है। पहला कंडीशन लगता है कि शेषफल बचेगा
शेषफल बचेगा एक, एक शेषफल एक होगा यदि n पर पावर कोई सम संख्या हो। एक कब बचेगा? जब n पर पावर क्या रहेगा? कोई सम संख्या। n मतलब क्या है? n हो गया आपका पावर, सॉरी n क्या है? पावर। तो n क्या हो गया? पावर, और पावर जो रहेगा क्या रहेगा? सम संख्या, तो वहाँ एक बचेगा। और अगर शेषफल बचता है, शेषफल होगा a, शेषफल a कब होगा? शेषफल a होगा जब n जो रहेगा, मतलब जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा? विषम संख्या। जब पावर क्या हो तो इसका मान हो जाता है a होता है। कब होगा? जब पावर क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25 से 25 से एक क्या है? ज़्यादा से भाग दिया जा रहा है, एक ज़्यादा से भाग दिया जा रहा है, और इसका पावर क्या है? विषम संख्या है, ओड नंबर है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के एक सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रायिकता का पहला फॉर्मूला तो होता है आपका ये कि आने की संभावना अब बटा में हो जाता है कुल संभावना। पहला फॉर्मूला आपको यही निकलता है, कुल संभावना। और दूसरा जो फॉर्मूला इसका निकल करके आता है, दूसरा फॉर्मूला है कि जब वृत्ताकार मार्ग पर कोई खड़ा है, अगर n व्यक्ति को वृत्त में सजाना हो, अगर n व्यक्ति को वृत्त में सजाना हो, यहाँ पे लिख लीजिए, n व्यक्ति को वृत्त में सजाना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है, तो इसका बोल सकते हैं कि कुल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 होता है, n-1 होता है। यहाँ देखिए यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं, टोटल कितना छात्र है? 9 छात्र है, और फैक्टोरियल 8। अब ऊपर देखिए 2 छात्र तो खत्म, निकल गया, बचा कितना छात्र? 7 छात्र। तो 7 छात्र आने की प्रायिकता फैक्टोरियल कर दीजिए 7, और इधर हो जाएगा फैक्टोरियल कितना छात्र? 2 छात्र इधर है, तो कुल संभावना आपका ये बनेगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2, और इधर बटा में फैक्टोरियल 8 रहेगा। अब देखिए फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 में 7 तक तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 8, ऊपर बच गया 1 2, अब इधर बच गया 8, 2 से काटिए 4, आ गया इसका आंसर 1/4, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि 3a + 4b = में है 2, तो दोनों साइड क्या कर देंगे? क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब करिए, a³ + bq हो गया, तो a³ + bq करिए, 3a का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया 27, a³ + 4 का क्यूब 64, bq + 3ab, 3a का मान कितना है? 3a है, और इंटू b का मान कितना है? 4b है। अब इंटू होता है a + b, इतना, अब बराबर 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 27 a³ + 64 bq + 4 × 12 × 36 a × b और 3a + 4b, 3a + 4b का मान कितना दिया? इसका मान दिया 2, तो इसके जगह रख दीजिए 2 = कितना? 8। देखिए 27 a³ + 64 bq प्लस हो जाएगा 36, और ab का मान कितना दिया है? देखिए ab का मान 1/36 × 2 = 8, ये 36 से 36 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 27 a³ + 64 bq बराबर, ये 2 × 1 करेंगे तो 2, और 2 जब उधर चला जाएगा तो 8 में से 2 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 6। तो 27 a³ + 64 bq, यही तो मान पूछ रहा, 27 a³ + 64 bq का मान ज्ञात कीजिए। तो 27 a³ + 64 bq का मान कितना निकल के आ गया? 6, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 28% का मान किसके बराबर है? 20 का, तो जो 20 के बराबर है, 28 क्या है? 20 के बराबर है, तो बोला उसी संख्या का 49%, तो इसका 49% निकाल दीजिए डायरेक्ट।
तो देखिए 7 से काटेंगे 7, 7 से काटिए 7 चौका 28, 4 पचे 20, आंसर 7 पचे 35। आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4 3, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या, इसका अनुपात दिया 4 3 8 और बोल रहा सबसे छोटी संख्या 42 है। इसमें सबसे छोटा कौन है? इसमें सबसे छोटा 3 है। तो छोटी संख्या का तुलना छोटी संख्या है, बड़ी संख्या निकालना, तो बड़ी संख्या कितना 8 है। 3 से काट दीजिए 14, 14 3 42, 14 8 हो जाएगा कितना, 14 8 हो जाएगा 112। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 25 और 15 और 25, 15 और 25 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका एलसीएम? 15 और 25, 15 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा? इसको फैक्टर में तोड़िए और इसको भी फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो यहाँ से क्या मिला आपको 3 और दोनों में कॉमन क्या है 5 और एक और 5 रख दीजिए। 5 25, 25 दिया हो गया आपका 75 एलसीएम। तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ कितना होगा 15 और 25 का एचसीएफ जो दोनों से को काट दे, जो 15 को भी काटे और 25 को भी काटे वही होता है एचसीएफ। तो कौन काटेगा? 5 काटेगा, तो एचसीएफ हो गया 5। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 75 गुना 5 कर दीजिए, 5 6 25, 7 5 35, 35 और 2 हो गया 37, 375 ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि 19 का स्क्वायर, देखिए 19 गुना 19 मतलब 19 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 361, तो इतना का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो 190 इंटू 0.0019 इतना को करना है। अच्छा ये पॉइंट अगर हटेगा तो के जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 2 3 4, 1 से 1 खत्म हो गया, ये बचा 19, ये भी बचा 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब नीचे में के जीरो 1 2 3, तो 1 2 3 इसका मतलब कितना हो गया 0.361, 0.361 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे कह रहा है इतना का वर्गमूल क्या होगा। देखिए आपको इतना का वर्गमूल निकालना है, किसका 66049 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इकाई अंक देखिए क्या है 9 है, तो 9 किस में आ सकता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और किसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा 9 आएगा। इसके लिए ये 2 अंक खत्म। अब बचा कितना 660, तो 660 जो है किसका वर्ग करने पर उसके नज़दीक पहुंचेंगे या जस्ट उससे नीचे रहेंगे। तो देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, इसका मतलब या तो ये 253 आंसर होगा या तो कितना होगा 257 आंसर होगा, यही दोनों में से एक होगा। तो अब देखिए जैसे हम लोग 25 का वर्ग किए तो कितना आया 625 आया। अभी 625 जो है ये 660 से बड़ा है या छोटा है, या तो कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, इस दोनों का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो आपका आ जा रहा लग रहा 35 का अंतर कितने का आ गया 35 का। और हम लोग किसका स्क्वायर किए थे 25 का, तो 25 से 35 बड़ा है या छोटा है, तो 25 से 35 क्या है बड़ा है, इसलिए आंसर मारेंगे बड़ा वाला 257 आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है x का 36%, x का 36% बराबर है y का 81% का। ये परसेंट से परसेंट खत्म, 9 से काटिए 4, 9 से काटिए 9, तो x रेशियो y पूछा गया है, दो राशि आपस में बराबर है पलट दीजिए तो 9:4, 9 अनुपात 4 ऑप्शन नंबर बी।